ओम शांति। आज की मुरली रिवाइज कोर्स की 18 तारीख की है। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी डालना चाहिए, पक्की डालना चाहिए। हड्डी का मतलब है इस धारणा का हम स्वरूप बन चुके हैं। आत्मा मैली कैसे बनती है, आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है। गीत है ना, वो नागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे कराऊं कैसे। तो आत्मा रूप कैसे मैली होती है तो देखो बाबा ने कैसी बात कही। नेत्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। तो पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता। तो ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती फिर बाप की याद भूल जाती है, तो सर्विस नहीं कर सकते। सुना, आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। आत्मा कहती है बाबा को, ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। कौन सा गीत अच्छा है? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, ये भी जरूर है कोई याद करते होंगे और फिर मिले भी होंगे। किससे? बाबा से। कहा जाता, ऑटो में कोई आकर के वर्षा नहीं है। अभी तो बहुत विशाल, अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राय सिखाने आया होगा। तो पहले पहले ही समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि ये बड़ी भूल है। बाबा ने समझाया, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, इसका शास्त्र है, भारतवासियों का शास्त्र है। सिर्फ मनुष्य ये भूल गए हैं कि सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते तो जरूर है, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही हैं। नई पावन दुनिया की रचना रचने, दुनिया का ही तो फादर है ना। तो भक्ति वक्त गाते भी है, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। भगवान को कहते हैं, भगवान आप आओ तो सुख भी मिले शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सत्युग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं वहां पर है, शांति देश में है। तो ये परिचय देना पड़ेगा। नई दुनिया में नया भारत राम राज का उसमें सुख है। तब तो राम राज्य की महिमा है ना, उसको राम राज्य कहते, तो इनको रावण राज्य कहना पड़े। किसको? दुनिया में
किसका राज्य है? रावण का है, क्योंकि यहाँ दुख है और वहाँ सुख है। तो बाप आकर के क्या करते हैं? सुख देते हैं। बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। तो शांति और सुख का दाता तो बाप है ना, है ना। सुख और शांति का दाता बाप है। यहाँ है अशांति दुख, तो बुद्धि में ये ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। तो ऐसे छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ समझा न सके। इसमें हड्डी दाना जिगर से दाना चाहिए पक्की, जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, और नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते हैं बाबा, आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती है। तो बाबा बहुत शौक रहता मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करें। तो फिर बाबा ने गीत को याद किया। गीत बड़ा अच्छा है, बाबा आप आएंगे तो क्या होगा? हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना है, नहीं तो पति सृष्टि को पावन कौन बनाए? श्री कृष्ण तो दे जा रही है, उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी हैं पति पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए ये तुमने किसके लिए कहा? भक्त गाते हैं ना, क्या पति पावन आओ? पतित पावन कौन, और वो कब? पतित पावन कौन है और वो कब आएगा? पतित पावन वो है, उनको बुलाते हो तो जरूर ये पति दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहते हैं। पति दुनिया को पावन कौन बनाएंगे? है भी बरोबर, भगवान ने ही राजयोग सिखाया और इन विकारों पर जीत पाई। तो काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है कि किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ और काम महाशत्रु है? ये किसने कहा मैं सर्वव्यापी हूँ? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता पति पावन? तो क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? ये सारी बातें बाबा कहते हैं पूछो, कहो किसके लिए कहा? गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। गंगा तो हमेशा है ही है, वो कोई नई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे। बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं तो उनमें चंचलता आ जाती है। आई समझ में? क्या तमोगुणी तत्व बन जाते तो उसमें चंचलता आ जाती, पार कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सत्युग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती, वहाँ दुख की बात नहीं है। तो बुद्धि में ही रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते तो कहते हे भगवान, हे बाबा, अभी किसने कहा? आत्मा ने कहा। तो तुम जानते हो क्या? पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। कहाँ से? हाँ, ऊपर से बाबा आया है। निराकार अक्षर को डालना चाहिए, नहीं तो सकार को मान लेते हैं। आत्मा पतित बनी हुई है, ये कह नहीं सकते कि सब ईश्वर है। हम ब्रह्मस्मि अक्षरों में कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचना है ना। कल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे
हमारी बात तो है ही सेकंड की, तो सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई, उनको तो जीवन मुक्ति कहते, ये है जीवन बंधन। समझाना चाहिए बरोबर, जब आप आएंगे तो हमसे स्वर्ग का मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे। आत्मा कहती है परमात्मा को, तब लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, ये भी समझाना पड़ेगा इसको, जिसको समझ नहीं है। सत्यों में है एक आदि सनातन देवता धर्म, वहाँ दुख का नाम नहीं है, समझे। वो है सुखधाम, सूर्यवंशी राज चलता, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राज, फिर द्वापर में इस्लामी बोली आएंगी। सारा पाठ बोला हुआ है। एक बिल्ली जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ बोला हुआ है। शिव के चित्र में ये लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो स्टार मिशन हूँ। बाबा का जो यादगार मंदिरों में दिखाते हैं तो शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा मैं इतना रूप बड़ा नहीं हूँ, मैं स्टार मिशन हूँ। आत्मा तो स्टार है, स्टार तारे की माफी गाते हैं, भ्रगुटी के बीच चमकता है जब सितारा, तो वो आत्मा ही ठहरी। मैं भी परम पिता परमात्म परम आत्मा हूँ। सुना, मैं भी परम पिता परमात्मा हूँ। परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, मेरे गुण अलग है। बाबा कह रहे मेरे गुण, बाबा सागर है ना, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा और दूसरी तरफ कृष्ण की महिमा, अपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखने पड़े तो मनुष्य अच्छी रीति पढ़कर समझ सके। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे कृष्ण का दिन और रात कहूँ, चाहे ब्रह्मा का कहूँ, सुख और दुख कैसे चलता है ये तुम बच्चे जानते हो। सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला, वो संपूर्ण सत्व प्रधान हो सको। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते, सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो ध्रुव चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, बल राजाई पद लेते हैं। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति दिखानी चाहिए, जो जितना याद में रहेगा। कौन सी बात को बुद्धि में रखना है, जो जितना याद में रहेगा यही अपमान्य होगा, तो धारणा होगी। ये सर्विस भी अच्छी करेंगी, वो सर्विस भी अच्छी करेंगी। स्पष्ट कर किसी को सुनाएंगे, हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं औरों को समझाने के लिए, तो सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहे। जिनमें ज्ञान नहीं है उनकी तो बात अलग है। धारणा नहीं होगी, धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़ी। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। किसकी? बाबा की, बाबा के बच्चों की। तो फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़ेगा। जब बहुत आएंगे तो अब देखो ना, प्रदर्शनी से मेला, मेले से फिर लाखों की संख्या इकट्ठी की, प्रोग्राम कितने चले। यूँ तो सब इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। तो हमारे मुख्य चित्र है ये झाड़ गोला और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। सुना, मुख्य चित्र कौन से बताए बाबा ने? झाड़ गोला और लक्ष्मी नारायण के चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते क्योंकि ये कौन है। इस समय तुम जानते हो हमको, अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे, आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़ी सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो जो आत्मा धारण नहीं करती है तो
समझा जाता है क्या ये कम पद पाएंगे। कहाँ पर सभी। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है, हो गई ना। नंबर वार तो हर क्लास में होते ही है, कोई तीखे कोई ढीले, ये भी नंबर वार है। अगर कोई अच्छे आदमी को थर्ड ग्रेड समझाने वाले मिल जाए तो वो समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना। इसलिए बाबा ने सिखाया जैसा व्यक्ति है ना उसको गाइड भी वैसा ही मिले। इसलिए प्रोत्साहित किया जाता कि अच्छे आदमी को समझाने के लिए समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए, अच्छा मानो जो बाबा की हर बात को क्लियर कर सके। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे, बाबा के पास तो नहीं है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की रिजल्ट तो मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर 16,000, फिर प्रजा, उसमें भी साहूकार गरीब सब तो समझा जाता है इस समय ये किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने लायक है। बाबा हमारे पुरुषार्थ से समझ जाते हैं कि ये बच्चे किस पद को पाने लायक है। टीचर को पता तो पड़ता है ना इस बात का कि किस पद को पाएंगे। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं, कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं, ये पढ़ाते भी अच्छा है और प्यार भी अच्छा करते हैं, है ना। सारी चीजें चाहिए ना हाथ में। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा, तो कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में क्या करना है, अति मीठा बनना है। यहाँ ये नहीं आप लोग से किसी को कुछ भी कहो, बाबा कहते नहीं, स्वीट तब बनेंगे कब बनना मीठा है, और कब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहते क्या करना है, बाप से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान को आएंगे, कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा, है ना। माया के रूप है, मित्र संबंधी आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। ये तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना, तो हम बाबा की याद में रहें तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर दे अब मान का किचड़ा पड़ेगा। फिर लोग मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, हम क्या करना है, और फिर आप सामान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर पर सर्विस अच्छी होती है, यहाँ आते हैं हम मधुबन में जाते हैं ना, देख के आते हैं तो फिर कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। यहाँ से गए और खलास। बाबा खुद कहते हैं तुम ये सब बातें भूल जाएंगे, यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े। जब तुम्हारे लायक हो गए शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन रहना, समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। बाबा बच्चे की चरण को देख के, मनोस्थिति को देख करके सब समझ जाते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितना याद करते हैं, कितनी ध्यान करते हैं। तो फिर देखो बाबा ने कहा स्कूल सर्विस का भी इजाफा मिलता अवश्य है। आकर
बाबा के घर की स्थूल सेवा भी तो है ना, बर्तन से लेकर धुलाई सफाई ये सब है। तो बाबा ने कहा उसका भी, उसकी भी प्रार्थना हमारा, उससे उसकी भी प्राप्ति है। बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं। अब सब्जेक्ट ये भी 500 नंबर का है, अगर अच्छी हड्डी सेवा करता है तो उसको मिलेंगे। तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट्स है, बाबा ही कह रहे हैं। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है। इस ड्रामा को समझना पड़ता है कि कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक बिजली में सबसे कितना समय था। अच्छा, वहाँ कौन सा धर्म था, सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए, वो भी इस्लामी राज में इतने जन्म थोड़ी नहीं है, किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं है। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवानोवाद किसको कहते हो। शास्त्र, सर्वशास्त्र श्रोमणी तो गीता है। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था, उनका शास्त्र कौन सा है। तो गीता किसने गाई, श्री कृष्ण भगवान वास तो हो न सके, स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण बना कब आया, अभी किस रूप में है। शिव बाबा की अपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़ेगी। तो शिव है गीता का भगवान, उनसे ही श्री कृष्ण को ये पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म दिखाते हैं ना, पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में से, हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके लिए हम क्या लिखें, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचता आए, उनके बच्चे बने, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, और कलयुग है उसकी पाप आत्माओं की दुनिया। वो है निर्विकारी दुनिया, वहाँ माया रावण का राज्य ही नहीं है। पर वहाँ ये सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम आत्मा है, ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है, ये चलाने पर रहते हैं ना। वहाँ पर सत्युग में, यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में है नहीं। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता, तो याद भी उनको करना चाहिए। उनको बाप फरमान करते मन बना भाव, गीता में किसने कहा मन बना भाव मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। ये कौन कह सकता है, श्री कृष्ण को तो पति पावन कह न सके। 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़ी जानते हैं, तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए। कृष्ण कौन है, ऐसा किसने बनाया, ये सारी तुम इन बातों को समझकर अपना और सबको, अपना और सबका कल्याण करो, तो तुम्हारा बहुत मान होगा। लीडर हो जहाँ तहाँ घूमते रहो, तुम हो बहुत गुप्त। पल ड्रेस बदल कर सर्विस करो, चित्र सदैव पास में हो। ड्रेस बदल के बनो जरूरी नहीं है सफेद कपड़े पहन के जाओ, किसी भी यूनिफॉर्म ड्रेस में जा सकते हैं, चित्र हाथ में हो ना। ये बाबा ने सेवाओं की विधि बताई, परमात्मा को कैसे सिद्ध करें कि गीता का ज्ञान दाता है, और ये धारणा होगी किसको, ये सारी बातें बता के फिर कहा अच्छा मीठे मीठे इन बच्चों को सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और आज की मुरली का सार है, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देवी रूहानी विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है और फिर दूसरों को सिखाना है। दूसरा है अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, लीडर बनना है, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का क्या शौक रखना। और वरदान है सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब हो। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब हो। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे शौकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक तो सूखी रोटी में भी भरी हुई है। जैसे कि बाबा किसी को सूखी खिलाते नहीं है, उसके आगे कोई खुराक नहीं है। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो। इसलिए सदा खुशहाल हो, वैसे खुशहाल रहो तो और भी देखकर क्या हो जाए, खुशहाल हो जाए। सब कहोगे कुछ नसीब आजमाए। और स्लोगन है नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ ना जाए। अच्छा, ओम शांति।